recording. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ध्रुवे सपसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम उत्तम सीमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है किंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुकति करतार है। आज से 10 लक्षण धर्म की शुरुआत हुई है। वास्तव में पर्व है ना, हमारा फेस्टिवल है। पर्व की डेफिनेशन क्या है? पवित्र काल। और आज और श्रेणिक जी ने एक और जो अच्छी डेफिनेशन बताई कि पर्व क्या होता है कि जो गन्ना होता है, गन्ने के ऊपर का जो पार्ट होता है जिसको बोते हैं, बीज का जो पार्ट होता है ना, तो उसको बो के तो फिर वो बीज है वो उसका, तो वो क्या करता है, वो गन्ने को भी जोड़ देता, वापस वो गन्ना उगा देता है, जोड़ देता है ना, शुगर केन। तो तो वो क्या है, तो वो पर्व भी ऐसे हैं हमारे कि हमको क्या करते हैं, हमारी आत्मा से जोड़ते हैं, स्वयं से जोड़ते हैं। तो इन पर्वों का ये मत, अब देखो 10 लक्षण पर्व हैं, 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण धर्म। तो धर्म क्या है, पहले तो एक एक चीज को अपन ब्रेक डाउन करते हैं। पहले क्या, धर्म क्या है और धर्म की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है। देखो, सब जीवों को सुखी होना है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम भाई हैप्पीनेस हो। कोई भी, आज हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कि भाई आगे जाके वो पैसा कमाएंगे और पैसे से वो सुख ढूंढते हैं। तो कोई भी काम करते हैं, आज रोटी भी बनती है, खाना भी बनता है, घर भी बनता है, जो भी बनता है वो किस लिए बनता है कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको सुखी होना है। सुखी होने के उद्देश्य से हम कोई भी क्रिया करते हैं। तो अब ये जो 10 लक्षण हैं, अब ये 10 लक्षण हैं, इसमें जो धर्म है, हमारे धर्म भी हम क्यों, धर्म क्यों करें, कोई रीजन तो होगा ना कि भाई धर्म क्यों करना है। तो भाई धर्म इसलिए कि हमें सुखी होना है। सुखी होने का उपाय जो है वो इस इन धर्मों में बताया है। ठीक है, अब ये धर्म कैसे हैं कि धर्म कितने, अभी 10 लक्षण धर्म है। अब ये 10 लक्षण धर्म है तो धर्म 10 लक्षण है, ये धर्म के 10 लक्षण, धर्म तो एक ही है, धर्म तो एक ही है। उसके 10 डिफरेंट डिफरेंट लक्षण बताएं। जैसे कोई भी होता है ना लक्षण, मतलब आप समझ लो कि कोई आइडेंटिफिकेशन है। अब जैसे किसी ने बोला कि भाई हाथी कैसा होता है, तो हाथी की 10 आइडेंटिफिकेशन बता दी कि भाई हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, एक सूंड, 2 आंखें होती हैं, 4 बड़े बड़े ऐसे खंबे जैसे पैर होते हैं। तो वो क्या है, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन हाथी तो वो पूरा एक है, एक एक साथ एक समय पे है। तो ऐसे ही ये जो 10 लक्षण धर्म हैं, ये कैसे हैं, ये धर्म तो एक है लेकिन उसके लक्षण अलग अलग है। मतलब जिसको भी ये धर्म प्रकट होते हैं उसको ऐसे ये 10 लक्षण दिखाई देते हैं। वैसे तो लक्षण अनंत हैं, इनफाइनाइट लक्षण हैं, लक्षण तो इनफाइनाइट है। लेकिन अब इनफाइनाइट लक्षण हम समझने में तो अभी दिमाग खराब हो जाएगा, इनफाइनाइट कैसे समझेंगे। अब यहाँ बैठ के बोलोगे तो कैसे होगा। तो बोले भैया मेन 10 हम उसमें से छांट लेते हैं। अब ये 10 छांट लेते हैं, तो 10 छांट लेते हैं तो उसका भी क्रम कर दिया। क्रम कर दिया मतलब एक दिन में एक ही करेंगे, क्यों, क्योंकि अब एकदम से 10 कराएंगे तो फिर घबरा जाएगा इंसान।
तो इसलिए बोला कि चलो भाई एक दिन में एक करके क्रम से, लेकिन ये होते एक साथ हैं। ऐसा नहीं है कि 10 धर्म हैं, आज तो आज उत्तम क्षमा का दिन है तो आर्दव नहीं है, आर्जव नहीं है, सत्य नहीं है, शौच नहीं है, ऐसा नहीं है। ये 10 दिन 10 धर्म हैं। चर्चा भले ही हम एक की करें मुख्य करके, लेकिन होते ये 10 दिन 10 धर्म हैं। और वास्तव में जो धर्म क्या बताया, धर्म की डेफिनेशन क्या है? अभी तो धर्म किसने वीतराग भाव। हाँ, वीतरागता। धर्म क्या है? धर्म वीतरागता है। धर्म है वीतरागता। ठीक है। धर्म वीतरागता। और वीतरागता कैसे होगी? जब हम वस्तु के स्वभाव को समझेंगे तो वीतरागता प्रकट होगी। वस्तु का स्वभाव मतलब जो ट्रू नेचर ऑफ सब्सटेंस है। जब तक हम ट्रू नेचर ऑफ सब्सटेंस नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर वीतरागता प्रकट नहीं होगी। वीतरागता मतलब क्या होता है? वीतरागता मतलब न राग न द्वेष, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं। हमारे भगवान कैसे हैं? भगवान के भगवान के आप ऐसे चिन्ह बताओ। भगवान के कौन से चिन्ह हैं? भगवान को हम कैसे पहचानते हैं? वीतराग। वीतरागता और सर्वज्ञता, दो चिन्ह हैं हमारे भगवान के। कैसे? वीतरागता और सर्वज्ञता, ये दो चिन्ह हैं। इन दो चिन्हों से हम भगवान को पहचान, देवों देव जो है ना हमारे, जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो नमोकार मंत्र में पहले नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, तो वो कौन है? वो देव है, वो भगवान है। अरिहंत और सिद्ध, फिर आचार्य उपाध्याय और साधु वो गुरु हैं, वो गुरु की कैटेगरी में है। तो वो जो अरिहंत और सिद्ध के क्या चिन्ह है कि भाई वीतराग और सर्वज्ञ हैं। हितोपदेशी। हितोपदेशी तो देखो, अगर हितोपदेशी अरहंत होंगे हो गए। तो फिर सिद्ध कहाँ जाएंगे? सिद्ध थोड़ी हितोपदेशी हैं। या है ना? तो सिद्ध तो फिर सिद्ध देव नहीं बचेंगे। तो हितोपदेशी चिन्ह नहीं है वीतराग और सर्वज्ञता, ये दो चिन्ह हैं। ठीक है। तो अब ये जो धर्म है वो कैसा है? धर्म वो वीतरागता वाला है, वो वीतरागता वाला है। तो अभी ये जो 10 दिन मिले हैं हमें, तो इसमें देखो हमारे त्योहार कैसे हैं कि हमारे अभी दूसरे दिन गणेश चतुर्थी भी चल रही है, चल रही है ना, वो की सब चल रही है खूब। तो उसमें क्या खूब ढोल ढमाके ये वो, खाना पीना खूब। कहीं लड्डू बन रहे हैं, कहीं मोदक बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, सब बन रहा है। हमारे कैसे हैं? संयम है। संयम वाले हैं। कोई एकासन कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, चल रहा है ना। अनुपम जी साल में हर साल करते हैं, करते कि नहीं? उपवास करते हैं कि नहीं? तो हमारे कैसे हैं? तो हमारे तो त्याग वाले हैं, त्याग वाले हमारे फेस्टिवल हैं। तो ये दूसरों से डिफरेंट हैं, क्योंकि दूसरों के धर्म में तो जो राग द्वेष है उसी में ही धर्म है। और हमारे कैसे हैं कि हमारे वीतरागी हैं। अब उसमें भी सब लगाना अपनी कि ये जो अपन ये जो वीतरागता में भी ये लगाना कि भाई वीतरागता, अगर हम जो भी क्रिया कांड कर रहे हैं उसमें वीतरागता प्रकट हो। अगर वीतरागता प्रकट नहीं हो रही है तो सब कुछ बेकार है। हाँ, वीतरागता मतलब जब कोई फीलिंग नहीं हो, गुड और बैड कोई भी फीलिंग नहीं हो। हमारे भगवान की कोई फीलिंग नहीं होती, राइट? हमारे भगवान कुछ देते लेते नहीं है। किसी को कुछ देते हैं, आप भगवान के पास जाओ तो हमारे भगवान कुछ देते हैं किसी को? नहीं देते, नहीं देते ना। तो हमारे यहाँ भगवान कोई प्रसाद वगैरह भी नहीं चढ़ता, हमारे यहाँ कुछ नहीं चढ़ता है। क्यों नहीं चढ़ता है? क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी हैं। ना किसी को कुछ देते हैं ना किसी से कुछ लेते हैं, उनकी कोई फीलिंग नहीं है। जो प्योर सोल होती है, प्योर सोल की कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। जो अरिहंत और सिद्ध होते हैं उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, उनके पास इनफाइनाइट नॉलेज होती है। कोई अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट। हाँ, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई डिटैचमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो भगवान को अगर अटैचमेंट डिटैचमेंट हो तो भगवान को इनफाइनाइट नॉलेज है।
तो जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उस सबका नॉलेज है, और फ्यूचर में जो कुछ भी होगा वो इनफाइन उसका भी पूरा नॉलेज है, इनफाइनाइट नॉलेज। अभी देखो इतने जीव रोज, अभी देखो आप कट रहे हैं, कट रहे हैं कि नहीं, लोग मार मार के खा रहे हैं। तो अब बताओ भगवान को फिर कितना गुस्सा आएगा, या उनको बचाने का भाव आएगा? तो वो सब भाव आता है क्या भगवान को? नहीं आता। पास्ट में जो उनके, मान लो कि जो माँ बाप होंगे, माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, अभी वो मान लो वो चिकन बन गए, हम्म। कुछ चिकन बन के काट रहे हैं उनको, या एक इंद्री बन गए, पेड़ बन गए, कुछ भी बन गए, तो उनको तो दुख होता होगा ना कि भैया ये तो मेरे भाई बहन थे, इनके साथ तो मैं खेलता था। पर वो, उनको वैसा कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होती, किसी भी टाइप की। हाँ, हाँ, नो, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं, तो इसलिए हमारे भगवान वीतरागी है। ठीक है, तो हमको पहले ही स्वरूप समझना पड़ेगा, फिर हमारी सारी क्रिया कांडों में देखना पड़ेगा कि भाई हमारी जो क्रिया कांड कर रहे हैं उसमें वीतरागता प्रकट हो रही है कि नहीं हो रही है। हम सुबह अगर मंदिर में पूजा पढ़ने जाते हैं और हम पूजा पढ़ते हैं और उसका भाव समझ में नहीं आए, तो वो तो फिर वो तोता जैसा नहीं होता, जैसे तोता बोलता है, तोते को रटा दो आप, पैरेट को रटा देते हो, तो पैरेट जो होता है वो क्या करता है, रिपीट करता है, जैसा जो आप बोलते हो उसको रिपीट करता जाता है। तो वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग जाते हैं सब लोग। कैसा है कि जो परिपाटी चल रही है ना, क्या है कि वही 10 लक्षण होते हैं, तो हमको जाना है, हमको पूजा करना है, हमको पूजा करना है, हमको एक टाइम खाना खाना है, हमको यहाँ उपवास करना है, शाम को जाके आरती करनी है, और जो है घर जाके फिर जाके सो जाना है। ठीक है, तो वो क्या है कि वो क्या, वो चाबी भरी हुई है। जैसे वो तो खिलौने नहीं आते थे पहले, उनमें चाबी भर देते थे, तो जैसा होता था वो डांस करने लग जाता था। तो वैसे ही है कि जैसे बैटरी लगा दी है और बैटरी लगा के वो डांस करने लग जाता है, कि उसको बस यही चीजें करनी है हमको, और उसमें कोई दिमाग नहीं लगाता हम क्यों कर रहे हैं, इन क्रियाओं का क्या मतलब है, इनसे मुझे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसका कोई उसको अता पता नहीं है, और बस सारी क्रियाओं में उलझा हुआ है, बस लगा हुआ है, पूछता भी नहीं है, लगाना भी नहीं चाहता, दिमाग दिमाग भी नहीं लगाना चाहता। देखो ये 10 दिन तो आत्म उपलब्धि के दिन हैं। अगर अपनी आत्म उपलब्धि नहीं हुई इन 10 दिनों में, तो ये मान के चलो फिर बेकार, फिर निकल गए एक और अभी कोई गारंटी नहीं कि अगले 10 लक्षण में हम होंगे कि नहीं होंगे। क्या गारंटी, अभी कोई फिर वापस कोई कोरोना जैसा आ जाए, कुछ हो जाए, कि कोई बीमार हो जाए, कुछ को क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। क्या गारंटी है कि अगले साल तक जिंदा है? लेकिन बस वो विचार नहीं करता है, बस वो 10 दिन है, और 10 दिन के बाद ऐसा फिर छूट जाता है, फिर खुला हो जाता है। ये आत्म उपलब्धि के दिन हैं, और इसमें तो ऐसा है कि ये तो साल में 3 बार आते हैं, हम मनाते सिर्फ एक बार है। क्यों? क्योंकि बनियों के हाथ में है अब धर्म। तो बनियों के हाथ में धर्म है, तो उन्होंने क्या करा कि भैया ये ऐसा सीजन है इंडिया में जब बारिश होती, मानसून सीजन है, तो मानसून सीजन में लोगों की जो है दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, जो है बिजनेस नहीं चलते हैं ज्यादा। तो उन्होंने कहा भैया ये 10 दिन है हमारे लिए कन्वीनियंट है, एज पर आर कन्वीनियंस हम ये सेलिब्रेट करते हैं इन सितंबर, जो भी ये जो महीना आता है, सितंबर अक्टूबर, जो भी जो महीना आता है यूजुअली उसी में ही फॉल होता है। तो इस समय इंडिया में ऐसे ही है, त्योहारों का भी सीजन है, और दूसरों के भी त्योहार चलते हैं, हिंदुओं के बहुत सारे त्योहार है, दशहरा आता है, दिवाली आता है। तो बोलते हैं वैसे ही जो है धंधा उतना नहीं चलता है, तो इसी समय सेलिब्रेट करते हैं। 3 टाइम भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बस की नहीं है सेलिब्रेट करने की, तो एक ही टाइम करते हैं। और इन 10 दिनों में भी जो है घबरा जाता है, बहुत लोगों के लिए तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, कि भाई बहुत लोग तो ऐसा है कि भाई रात में कैसे नहीं हो, कैसे चलेगा, रात में नहीं खा रहे हैं, और जो है मंदिर जाना पड़ रहा है सुबह 2 घंटे, और मंदिर के बिना खाना नहीं मिल रहा है, और ये नहीं हो रहा, वो नहीं, तो बहुत उसमें घबरा जाता बर्थडे है। बर्थडे आ जाता है किसी का, तो उसको बुरा लगता है, भाई मेरा तो बर्थडे आ गया, अब सेलिब्रेट नहीं होगा, क्या होगा है? बड़ी दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। वो
आत्म वो बोला ना आपने उपलब्धि। तो हाँ। उसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलो उनको समझ अच्छा, में नहीं आ रहा। आत्म उपलब्धि मतलब सेल्फ, अपने सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म आत्म मतलब क्या होता है? देखो, अपना द्रव्य कितने होते हैं? कौन बताए? अबू हवाए, द्रव्य कितने होते हैं? हाँ, कौन से हैं? जीव पुष्कर धर्म का हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। 6 द्रव्य होते हैं। तो 6 द्रव्य में जो जीव द्रव्य है, जो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य की जब बात होती तो जीव द्रव्य मतलब सब कॉमन जीव द्रव्य, हम सब जीव हैं। थर्ड पर्सन, सारे जितने भी इसमें, जहां भी जितने भी जीव, जितनी भी आत्माएं हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। और जब आत्मा शब्द यूज करते हैं तो हम स्वयं के आत्म तत्व के लिए यूज करते हैं, हम स्वयं की बात करते हैं। जब भी हम बोलेंगे ना आत्म उपलब्धि, मतलब स्वयं की उपलब्धि, वो आप आत्म उपलब्धि है। हमें स्वयं की उपलब्धि करना है, मतलब हमको स्वयं को पहचानना है। उपलब्धि क्या करना है? कुछ करने नहीं जाना, ढूंढने नहीं जाना हमको, कि हमको कहीं जाके पूजा करने जानी हो, कि आत्मा को हमको कहीं से बुलाना हो। आत्मा तो यही विराजमान है। और आत्मा जो विराजमान है, उसको उसके बारे में जानना है कि उसका स्वरूप कैसा है, आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वभाव कैसा, आत्मा का नेचर कैसा है, आत्मा में कितनी क्वालिटीज हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज। आत्मा दिखाई तो देता नहीं है, तो दिखाई नहीं देता है हमको, तो हम पहचाने, देखें कैसे? हमें तो देखने की आदत है। हम कोई भी चीज है, जब तक देखते नहीं हम विश्वास नहीं करते हैं। तो जब देखते नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, जो दिखाई नहीं देता है आत्मा, उस पर कैसे विश्वास करें? तो भाई उसका फिर विश्वास दिलाते हैं कि भैया आत्मा में ऐसी इनफाइनाइट क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज से आप आत्मा को पकड़ो। और फिर उस आत्मा को पकड़कर जब उसके ऊपर श्रद्धान होता है कि हाँ ये मैं हूं, ये आत्म तत्व है, ये मैं हूं, ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूं, और ये जितने भी संयोग हैं ये मैं नहीं हूं, ये जो आत्मा जो राग द्वेष कर रहा है ये मैं नहीं हूं, तो वास्तव में आत्म उपलब्धि होती है। तो वास्तव में धर्म शुरू होता है, तो धर्म का मार्ग खुलता है। तो ही गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो अनादि काल से यही चल रहा है। कितनी कितनी पूजाएं कर ली हैं, कोई उसका कोई प्रमाण ही नहीं है। इतनी पूजाएं कर ली हैं, कितनी बार मुनि बन गए? अनंत बार मुनि बन गए। सुमेरु पर्वत जितने पिछियां इकट्ठी हो जाए, इतनी बार मुनि बन चुके हैं। वो कहाँ गए मुनि बन के? नरक निगोद में गए। क्योंकि किस में लगे रहे? अरे मिथ्यात्व भाई, नहीं छूटा। स्व आत्म उपलब्धि तो करी नहीं, मुनि बन के बस क्रियाकांड अपने मान सम्मान में लगे रहे। मुनि किसके लिए बनते हैं? मुनि स्वयं के लिए बनते हैं। और बने किसके लिए? दूसरों को उपदेश देने के लिए। तो क्या हुआ भाई? नरक में गए। अभी आया शास्त्रों में, अपने अपनी बात नहीं, आगम की बात बता रहा हूँ। 7.5 करोड़ मुनि नरक में जाएंगे पंचम काल। हाँ। तो जैसे वो जो इतना आप अपने जैन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, कहाँ आगे बढ़ रहा है? बढ़ कहाँ रहा है? आप बताओ किस चीज में आगे बढ़ गया? तत्व अभ्यास से आगे बढ़ती है चीज। किसको आत्म उपलब्धि हुई? देखो, बढ़ाना मतलब क्या है? आत्म उपलब्धि होना। मंदिर बनाने से थोड़ी कुछ हो जाता है। और लेकिन वो भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो, मंदिर बनाना इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मंदिर बनाते कौन है? श्रावक हैं। मुनिराज के पास तो ना पैसा है, और मुनिराज तो कहीं टिकते भी नहीं है। तो वो मंदिर बनाने का काम तो श्रावकों का है, अपना काम, अपना काम है, मुनिराज का थोड़ी। लेकिन मोटिवेट तो वही करते हैं ना, आम जनता। मोटिवेट भी करना मुनिराज का काम नहीं है, क्योंकि मंदिर बनाने में भी हिंसा है बहुत। ऐसा थोड़ी है। वो ये शास्त्र, जब तक शास्त्र अभ्यास नहीं करोगे, जब तक मुनि का सच्चा स्वरूप, श्रावक का सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आएगा।
देखो आज है अपना उत्तम क्षमा का दिन है ना। तो क्षमा क्या है? पहला दिन क्षमा मतलब जो क्रोध के अभाव रूप क्षमा समझाया है। क्रोध का अभाव, क्रोध मतलब एंगर, एंगर अपने में नहीं होना, उसका नाम क्षमा बताया है। वास्तव में तो क्षमा जो है वो आत्मा का गुण है। अब वो आत्मा का गुण है, लेकिन अभी हमको क्या है कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कि बच्चा है तो बच्चे को बच्चे की लैंग्वेज में समझाया जाता है। तो वैसे ही अब हम लोग जो हैं वो कैसे हैं भाई, अज्ञानी जीव हैं, तो अज्ञानी जीवों को कैसे समझाया जाएगा कि भाई अज्ञानी जीव का भी किसी को बता दिया कि क्षमा आत्मा का गुण है, तो भाई वो तो कैसा है, क्या होता है? तो बोले भैया अब हम बताते हैं कि वो क्रोध का ऑपोजिट है, एंगर का ऑपोजिट है। एंगर तो सबको पता है, क्रोध सबको पता है। तो जब क्रोध सबको पता है तो फिर क्षमा समझाना इजी हो जाता है कि भाई चलो क्रोध का ऑपोजिट है क्षमा। जिसको क्रोध प्रकट नहीं हो उसको क्षमा प्रकट होती है। अब वो क्षमा कैसे प्रकट हो? कैसे प्रकट हो? क्रोध मतलब क्या होता है? क्रोध जिससे मतलब आपको गुस्सा। क्रोध है? गुस्सा किस चीज का? गुस्सा मतलब किसी का भी नॉर्मली हो अपन सकता अब है। घर में तो अपन तो सभी के अपन एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं, तो वो तो सब, वो भी वो भी इंक्लूडेड है। सब है, सब है पूरा। क्रोध और बैर, बैर मतलब जो 6 महीने तक चल जाए, कषाय। कई बार ऐसा होता है ना, बैर हो जाता है। बैर मतलब कि आप भैया हम तो इनकी शक्ल ही नहीं देखेंगे, हो जाता है ना कई बार ऐसा। तो बैर हो गया मतलब अब उसको देखना ही नहीं हमको। तो वो बैर में कन्वर्ट हो जाता है क्रोध, वो गुस्सा। तो गुस्सा, देखो गुस्सा तो वास्तव में क्रोध मतलब जो राग और द्वेष के भाव हैं वो सभी गुस्सा है। देखो आत्मा के वीतरागी परिणाम से जो कुछ भी, जो भी सरागता है वो सारा कुछ वो क्रोध में आता है, सब कुछ। अब अकेला गुस्सा ही मत ले लेना, किसी के प्रति प्रेम भी है वो भी आत्मा, क्योंकि वो आत्मा का विपरीत परिणाम है। राग। हाँ, वो जो राग परिणाम है वो आत्मा का विपरीत परिणाम है। तो वो आत्मा का विपरीत परिणाम है, तो वो भी क्रोध में ही जाता है, वो भी सब क्रोध में जाता है। तो जो भी राग द्वेष का परिणाम है, जो राग द्वेष का परिणाम है वो सब कुछ, तो एनी गुड फीलिंग और बैड फीलिंग वो सब क्रोध है। क्यों? क्योंकि वो वीतराग परिणाम से उल्टा है। लेकिन अभी इसमें क्रोध की ज्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्रोध इसलिए ज्यादा लेते हैं क्योंकि क्रोध हमको साक्षात बुरा दिखता है। पहले क्रोध देखो, कोई भी चीज होती है ना, पहले बड़ी चीज छुड़ाई जाती है। जैसे बड़ी चीज छुड़ाई जाती है, अभी कोई मान लो कि नॉनवेज खाता हो और आलू प्याज खाता हो, उससे बोल दें भाई साहब आप आलू प्याज छोड़ दो, नॉनवेज तो चालू रखो। ऐसा नहीं होता है। पहले उससे बोलेंगे भैया आप नॉनवेज छोड़ो, बड़ा पाप छुड़वाया जाता है, फिर छोटे पाप पे आया जाता है कि भैया आपने अभी नॉनवेज छोड़ दिया है तो आलू प्याज छोड़ दो। आलू प्याज छोड़ दिया है तो भैया फिर आप जो है रात्रि भोजन का त्याग कर दो। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, फिर उससे और कुछ छुड़वाएंगे, हरी सब्जी, जो भी चीज है वो उसका क्रम पड़ता है। तो क्रम पड़ता है तो बड़ा पाप पहले छुड़वाया जाता है। तो इसलिए क्रोध पे ज्यादा फोकस है कि भाई क्रोध जो है साक्षात सभी को बुरा लगता है। अब हमारे हमारे उसमें ही नहीं है। क्रोध आप किसी से भी पूछोगे, आप मुसलमानों से भी पूछोगे तो मुसलमान भी नहीं बोलेगा कि भाई क्रोध अच्छी चीज है, वो भी बोलेगा क्रोध तो बेकार ही चीज है ना। तो इसलिए वो बड़ा पाप। लेकिन अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें तो ये है कि उसके अंदर और जाके हमको देखना है कि अकेला बड़ा पाप ही नहीं, हमको छोटे पाप को भी पकड़ना है। बड़ा पाप तो हमारा जैनियों को पता ही है, छूटा ही हुआ है। जैनी तो वैसे भी नहीं करते हैं ज्यादा हिंसा, क्या करते हैं? जैनियों को इतना क्रोध नहीं आता है, आता भी है तो चलो शांत हो जाता है ना। तो जैनी इतना क्रोधी नहीं होते हैं, नहीं करते हैं, उतना गुस्सा नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है देखो ये जो क्रोध है वास्तव में है तो निरर्थक है। क्या हुआ? कुछ और चेयर ले आओ। हाँ मैं ले आऊँ। हम्म।
क्रोध की चर्चा। क्रोध कैसा है? क्रोध निरर्थक है और अनर्थक भी है। निरर्थक मतलब क्रोध करने से वास्तव में देखा जाए तो कोई फायदा तो है नहीं, ऐसे भी कोई फायदा नहीं, निरर्थक है, कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है। और अनर्थक किस लिए है? कि अनर्थक इसलिए है कि क्रोध जब करते हो तो भाई क्या होता है, कषाय होती है, रब कषाय होती है तो कर्मों का बंधन होता है। तो कर्मों का बंधन होता है तो आगे जाके फिर जो है नीच गति वो मिलती है। तो क्रोध उसका कोई यूज नहीं है, क्रोध का कोई यूज नहीं है। लेकिन जी ऐसे ही है, जीव की पर्याय में होता है, करता है, छोटी छोटी सी बातों पे करता है। तो देखो अपने पास 2-3 मिनट ही है, 2-3 मिनट से और क्रोध की चर्चा करेंगे। अब क्रोध को छोड़ें कैसे? क्रोध को छोड़ें कैसे? तो छूटता कैसे है? तो क्रोध छूटता कैसे है कि जब जीव अपनी आत्म द्रव्य को स्वरूप में स्थिर होता है, स्वरूप में स्वरूप का श्रद्धान करता है, तब वो क्रोध छूटता है। क्रोध छूटने से नहीं छूटता। आप देखो कितने ही लोग होते हैं, आपने देखे होंगे, बोलते हैं अरे साहब ये तो इतना शास्त्र स्वाध्याय करते हैं फिर भी इनको गुस्सा आ जाता है। होता है ना। भरत चक्रवर्ती थे, वो युद्ध लड़ रहे थे, अब बोलोगे साहब ये तो सम्यक दृष्टि जीव है, वो तो लड़ रहे हैं, भाई के सामने चक्र चला दिया, भाई को मारने तैयार हो गए। हम्म, हो गए कि नहीं हो गए? हम्म, क्रोध हुआ, बिना क्रोध के कैसे हुआ होगा? राम थे, राम ने युद्ध लड़ा कि नहीं सीता के लिए? ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि भैया ऐसे कुछ लोग ही नहीं मरे होंगे, भैया बहुत लोग मरे, 6 महीने तक युद्ध चला। चला कि नहीं चला? चला। लेकिन वो सम्यक दृष्टि जीव थे। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में क्रोध आता भी है तो वो क्रोध को जानते हैं, और जानते हैं, ये मानते हैं कि ये जो क्रोध आया है, ये क्रोध मेरी पर्याय में आया है, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो जब जीव ये जब जानता है कि ये जो क्रोध आया है ये मेरी पर्याय में आया है, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है, तो क्या होता है? तो उसकी दृष्टि स्वभाव पे जाती है। और जब स्वभाव पे दृष्टि जाती है तो अपने आप स्वभाव कैसा है? क्षमा वाला है। और स्वभाव क्षमा वाला है तो क्रोध छूट जाता है। तो क्रोध छोड़ने का उपाय यही है कि हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव की पहचान करें कि भाई हमारा स्वभाव कैसा है। तो हमारा स्वभाव तो क्षमा वाला, क्षमा रूप है। तो क्षमा रूप है, उसमें क्रोध का प्रवेश ही नहीं है। तो जब क्रोध का प्रवेश नहीं है तो वो जो क्रोध होता दिखाई देता है तो वो कैसा है? वो विभाव है, एक समय की पर्याय है, और उससे दृष्टि हटती है और स्वभाव पे दृष्टि जाती है, वो क्रोध छूट जाता है। देखो ये तो उसी समझ में आएगा जो थोड़ा बहुत स्वाध्याय करता है ना। तो थोड़ा बहुत जो स्वाध्याय करता है उसको ही समझ में आएगा। वैसे तो आप बोलते हैं, उपदेशात्मक भाषा में तो बोला जाएगा कि भाई गुस्सा मत करो, गुस्सा करने में क्या है, निरर्थक है। तो वो भी एक कोशिश करनी चाहिए, है ना। जब तक अभी हमारी स्वभाव पे दृष्टि नहीं है, जब तक स्वभाव हमें जो है सबसे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा हमारे जीवन में कि भैया उसकी उपयोगिता है, जब तक तो ये है कि भाई अपने गुस्से को कंट्रोल करो। उपदेश तो ऐसा ही दिया जाएगा। क्षमा भाव। हाँ, क्षमा भाव रखो। देखो अपने 10 लक्षण शुरू भी उत्तम क्षमा से होते हैं और एंड भी क्षमा वाणी से होता है। है ना। आज भी क्षमा है और आखिरी दिन भी क्षमा है। तो क्षमा की बहुत उपयोगिता है, क्योंकि 5 पाप है ना। कौन से हैं? एक 4 कषाय, सॉरी, क्रोध मान माया लोभ। तो क्रोध मान माया लोभ में सबसे पहली कषाय कौन सी? क्रोध है। तो क्रोध कषाय पहले छुड़वाते हैं, फिर मान माया लोभ। लोभ कषाय तो छूटी 10वें गुण स्थान में। तो जो क्रोध है वो पहले छूटेगा,
तो क्रोध इसलिए पहले छुड़ाते हैं कि भाई क्रोध जो है सबसे पहली कषाय है, बड़ी कषाय है, उसको छोड़ो, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो क्रोध का इसलिए त्याग करने का बोला है। देखो अपने पास समय तो उतना ही है, अभी अपने को ये सिद्ध पूजन का अर्थ भी लेना है। 15 मिनट ये लेंगे और 15 मिनट स्तुति वो पड़ेगी। देखो सिद्ध पूजा है, मैं इसमें शेयर करता हूँ। वैसे तो सभी को याद होगी युगल जी की। सिद्ध पूजा, देखो सिद्ध पूजा है युगल जी द्वारा। युगल जी पंडित जी हुए हैं कोटा में, अब तो नहीं रहे। और दो इनकी बड़ी फेमस देवशास गुरु पूजा और सिद्ध पूजा, केवल रवि किरणों वाली जो पूजा है वो सब जगह सभी लोग पढ़ते हैं, देवशास गुरु पूजा। और फिर सिद्ध पूजा है, सिद्ध पूजा से चालू करेंगे क्योंकि सिद्ध पूजा में भाव बहुत बहुत ऊंचे भाव है। देखो पहले सिद्ध का अर्थ क्या होता है। सिद्ध मतलब क्या है? सिद्ध हमारे एक परमेष्टि है, 5 परमेष्टि है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। सिद्ध मतलब जिन्होंने सब कुछ सिद्ध कर लिया, मतलब अब उनके पास, अब उनको आगे कुछ भी नहीं करना। सिद्ध मतलब हम अब सिद्ध हो गए, अब जीवन में कुछ भी पाने की कुछ भी जरूरत नहीं। पूर्णता का नाम सिद्ध है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? पूर्ण हो गए हैं, 8 कर्मों से रहित हैं। अरिहंत तो कैसे हैं कि अरिहंत के तो अभी 4 जो अघातिया कर्म हैं वो बाकी हैं। लेकिन सिद्ध कैसे हैं? सिद्धों के तो 8 कर्मों का नाश हो गया, इसलिए पूर्ण है, अब कुछ भी करने को बचा नहीं है। ठीक है, देखो अपन पढ़ते हैं इसका पहले। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए, प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। निज वज्र पौरुष, वज्र समझते हो? वज्र, वज्र वो होता है जिससे आप, जो चट्टान होती है ना, चट्टान को भी तोड़ दो। आप समझ लो ऐसा हैमर, इतना पावरफुल हैमर उस मटेरियल का बना हुआ कि आप उसको मारोगे किसी के ऊपर भी तो वो चीज टूट जाती है, टूट के बिखर जाती है। वो वज्र कहलाता है। तो निज वज्र पौरुष से प्रभु, पौरुष मतलब पुरुषार्थ। सो प्रभु अरिहंत, ये इसकी सिद्ध परमेष्टि की बात चल रही है। तो सिद्ध परमेष्टि को बोला कि निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। कलुष मतलब इसमें 8 कर्म। तो आपने अंदर जो जो विराजमान जो 8 कर्म थे, उन 8 कर्मों का नाश कर दिया है। राग द्वेष का नाश करा, तो राग द्वेष का नाश करा तो बाहर में क्या हुए? 8 कर्मों का नाश हो गया। तो 8 कर्मों का नाश हुआ तो क्या हुआ? सिद्ध अवस्था प्रकट हुई। तो निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए, प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। प्रांजल मतलब शुद्ध, प्रिस्टीन, शुद्ध। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में, आत्मा के एक एक प्रदेश में। आत्मा कितना है? असंख्यात प्रदेशी। कितना प्रदेशी है आत्मा? असंख्यात प्रदेशी है आत्मा। असंख्यात मतलब इनफाइनाइट तो अनंत हो गया। असंख्यात मतलब हाँ, का आप मतलब उसमें ऐसा है, देखो इनफाइनाइट में तो आप काउंट नहीं कर सकते हो कोई असंख्यात मतलब ऐसा है कि संख्या तो है उसकी, लेकिन हम लोग जैसे लोग हैं जो
वो उस संख्या को हम कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकते। ठीक है। असंख्यात जो इनफाइनाइट से कम है तभी उसको इनफाइनाइट में नहीं तो अनंत हो जाता। अनंत जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। असंख्यात मतलब, संख्यात तो मतलब जो काउंट कर सकते हो, असंख्यात मतलब अब इसको नंबर तो उसका है कुछ पर हम काउंट नहीं कर सकते। जो छदमस्त है हम लोग, छदमस्त जी का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान में वो पकड़ नहीं सकते हम वो संख्या को। ठीक है। तो वो जो छदमस्त का ज्ञान है वो संख्या को नहीं पकड़ सकता, उसको असंख्या। तो यहाँ बोला कि प्रांजल प्रदेश प्रदेश में, तो भगवान के एक एक प्रदेश में पीयूष निर्झर, पीयूष मतलब अमृत, अमृत के झरने झर रहे हैं। अमृत मतलब क्या होता है? अमृत का लिटरल मीनिंग होता है अमृत, मतलब जिसका मरण ना हो, वो अमृत। बोलते हैं ना अमृत पी लिया, बोलते हैं उनकी हिंदुओं की बहुत सारी कथाओं में है कि भाई इन्होंने अमृत का पान कर लिया, उन्होंने अमृत पिला दिया और उनसे जो है अमर हो गए, अमृत पी के अमर हो गए। तो इसका मतलब अमृत मतलब अमर हो गए। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? अमर हो गए हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। सिद्ध हमारे भगवान वापस आते हैं क्या? एक बार जो भगवान बन गए वो वापस आते हैं क्या? हमारे यहाँ अवतारवाद नहीं है, हमारे भगवान लौट के नहीं आते हैं। मतलब रीबॉर्न। हाँ, हमारे भगवान बॉर्न नहीं होते हैं वापस। जैसे हिंदुओं में क्या है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो किसी का रूप लेके आ जाते हैं, विष्णु किसी का रूप लेके आ जाते हैं। हाँ, इमोर्टल मतलब वही है, हाँ मरते नहीं है। भाई भगवान थोड़ी रिबॉर्न होंगे He अब। will not be नाउ ही reborn. इज इन सिद्ध शिला, सो ही विल नेवर कम बैक। राइट, अभी भगवान बन गए, हिंदू के गॉड्स हैं वो वापस आते हैं। हिंदू के जो गॉड्स होते हैं वो वापस आते हैं, वो वापस बॉर्न, वो बर्थ लेते हैं। तो हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है कि प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए और सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। जो सिद्ध भगवान है वो कहाँ विराजमान है? सर्वोच्च सिद्ध शिला में, सबसे ऊपर सिद्ध शिला में विराजमान है। देखो जो भी ऊंचा होता है ना वो ऊंचाई की तरफ ही जाता है। हम भी कोई ऊंचा व्यक्ति आता है तो उसको कहाँ बिठाते हैं? स्टेज पे बिठाते हैं, उच्च आसन पे बिठाते हैं कि नहीं? अभी मोदी जी आएंगे तो कहाँ बिठाओगे? जमीन पे बिठा दोगे क्या? नहीं होगा ऐसा, उनको उच्च आसन पे ही बिठाया जाएगा। तो उनको उच्च आसन पे बिठाते हैं। तो सिद्ध भगवान कहाँ है? सिद्ध शिला कहाँ है? लोक के उस अग्रभाग में है, सबसे ऊपर, जहाँ पे सारे सिद्ध विराजमान हैं, सिद्ध विराजते हैं, सिद्धों का घर है वो। तो सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, लोक के शिखर में जाके बसते हैं। जहां पे धर्मास्ती काय का एंड हो जाता है वहां पे जाके बसते हैं। तुमको हृदय में स्थाप्य मणि मुक्ता चरण को चूमते। तो ऐसे सिद्ध भगवान को क्या है, मैं अपने हृदय में स्थापित करता हूँ, अपने अंदर स्थापित करता हूँ। और मणि मुक्ता, मणि मुक्ता मतलब रत्नों को। कौन से रत्न? रत्नत्रय रूपी रत्न। सिद्ध भगवान के कौन से हैं? कौन से रत्न हैं? वहां कोई हीरे जवाहरात हैं क्या उनके पास सिद्ध शिला में? वहां कोई हीरे जवाहरात नहीं है, सोना चांदी नहीं है, पैसा नहीं है। तो वहां क्या है? रत्नत्रय रूपी रत्न है उनके पास, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। वो उस रत्नत्रय रूपी रत्न है, वो उनको चूमते हैं। वो रत्न जो है उनको चूमते हैं। अब देखो पूजा के तो 5 अंग होते हैं। 5 अंग में कौन से हैं अभी अपन पहले वो चर्चा करनी थी, पर एनीवेज अब यहाँ आया है कि अवतर अवतर सम्मोषण आवानम, है ना, स्थापनम और सन्निधिकरण, है ना। तो अब इसमें क्या है कि पहले आह्वान करते हैं हम, जैसे पूजा है ना, पूजा क्या है? व्यवहार का अंग है, व्यवहार से होती है पूजा। तो व्यवहार से होती है तो भगवान को बुलाते, भगवान कोई आते नहीं है वैसे तो हम, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि भाई हम जो है
भगवान को बुलाते हैं कि भैया आप आइए हमारे यहाँ, और फिर आने के बाद आप बैठिए उच्चासन पे, ठठ स्थापनम स्थापित करते हैं। फिर सन्निधिकरणम, सन्निधिकरण मतलब अपने हृदय में विराजमान करते हैं। फिर उनकी पूजा करते हैं, ये चौथा अंग है। पहला आवाहन, फिर स्थापनम, फिर उसके बाद सन्निधिकरण, फिर उसके बाद पूजा करते हैं उनकी, और फिर उनको विसर्जन कर देते हैं, भैया आप जाओ, अब हो गया आपका, है ना, मेहमान को बुलाया था, अच्छे से हमने उनकी जो है खातिरदारी करी, अब आप जाओ, तो विसर्जन हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे 5 अंग हैं। अब ये अभी छठा भी लोगों ने जोड़ दिया, अभिषेक का, है ना, अभिषेक भी जोड़ दिया है। पर अगर आप पुरानी जो पुस्तकें लेंगे, आप आगम लेंगे पुराना, अभिषेक नहीं है उसमें कहीं भी, पूजा के अंग में अभिषेक नहीं है, ये अभी जोड़ा गया है। तो वो जो अभिषेक जो मंदिर में सब भगवान का करते हैं, वो दैट इज एडिशनल। वो अभी जोड़ा गया है क्योंकि वो सब हिंदू बोरोड सब प्रिंसिपल है, वहां से चीजें बोरो हुई है ना, तो वो अभी जोड़ा गया है। तो इसलिए 6 अंग हो अभी बोलते हैं, पर जो मूल जो अपने आगम है उसमें 5 अंग ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पहला अब पहला देखो अपन पढ़ते हैं, शोधात, है ना, है अभी 2-3 मिनट, हाँ 2-3 मिनट है, अपन करते हैं। हाँ, शोधातम सा परिशुद्ध प्रभु, यह निर्मल नीर चरण लाया। मैं पीड़ित निर्मम ममता से, अब इसका अंतिम दिन आया। तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। शुद्ध, अब देखो ये जल का छंद है। जल किसका प्रतीक होता है? देखो जल हमेशा ऊपर से नीचे की तरह बहता है ना। देखो ये अष्ट द्रव्य, इनका भी एक एक अपन करते जाएंगे अर्थ। ये किसका प्रतीक है? तो जल समर्पण का प्रतीक है, कि हम जब पूजा करते हैं, तो जब पूजा करते हैं तो हमें समर्पण भाव से करनी पड़ेगी पूजा। अगर हमें ये उन पे विश्वास ही नहीं होगा कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, तो फिर पूजा करने का अर्थ ही क्या रहा? हम उन्हें मानते ही नहीं, हम पूजा कर रहे हैं। तो जल समर्पण, क्योंकि समर्पण कैसा, कि जल हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो उसका समर्पण है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ ही बहेगा। इतना ही कुछ होता। हम भी कैसे हैं कि जो गुण है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं, तो भगवान के जो गुण है, हम नीचे हैं वो ऊपर हैं, तो हम जो भगवान के गुण हैं वो हमें भी प्राप्त हो। जैसे भगवान ने वो जो गुण प्रकट करे हैं, वैसे गुण हमारे भी प्रकट हो, तो वो समर्पण का प्रतीक है। तो वो जल समर्पण है, इसलिए जल का छंद। तो शुद्धातम सा परिशुद्ध प्रभु, यह निर्मल नीर चरण लाया। अब ये शुद्धातम भगवान कैसे हैं? शुद्ध हैं। शुद्धातम और कैसे हैं? परिशुद्ध, मतलब परि मतलब चारों तरफ से, तो सभी चारों तरफ मतलब कि पूरे सर्वांग से भगवान कैसे हैं? शुद्ध हैं, कि एक जरा सी भी अशुद्धता नहीं है भगवान में, किसी भी प्रकार की कण भर भी अशुद्धता नहीं है। और ये निर्मल नीर चरण लाया, तो ये जो जो मैं नीर लाया हूं, जो पानी लाया हूं, जल लाया हूं, वो कैसा है? वो उसी शुद्धता का प्रतीक है। ये जो शुद्ध जल लेके आया हूं, वो कैसा है? भगवान भगवान से बोल रहे हैं, सिद्ध परमेष्ठी से, जैसा आपका शुद्ध स्वरूप है वैसा ही मैं जल शुद्ध लेके आया हूं। और क्या बोला? कि मैं पीड़ित निर्मम ममता से, अब इसका अंतिम दिन आया। अब ये जो ममता कैसी है? ये ममता मतलब क्या होता है? राग द्वेष। ममता मतलब एनी गुड और बैड फीलिंग्स। ठीक है, तो वो कैसा है? वो निर्मम है। निर्मम मतलब इंग्लिश का वर्ड क्या होगा? वही डिटैच्ड है, नहीं गुस्सा नहीं, नहीं। निर्मम मतलब निर्दयी होता है ना, क्रूर, क्रूअल, है ना। निर्मम मतलब क्रूअल। तो ये जो ममता है वो कैसी है? क्रूअल है वो। क्यों है?
क्योंकि भैया वो आपको चतुर्गति में भ्रमाती है वो ममता। ये जो राग द्वेष के परिणाम है वो क्या करते हैं, वो चतुर्गति में भरमाते हैं आपको। कभी नरक ले जाएंगे, कभी देव बना देंगे, कभी मनुष्य बना देंगे, कभी नारकी जो भी है त्रियंच में ले जाएंगे, कीड़े मकोड़े बना देंगे। तो ये क्या है, तो ये निर्मम है ये। तो इस पे तो इसी पे ही आधे घंटे चर्चा हो जाए। तो अपन तो फास्ट फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि निर्मम पे इतनी चर्चा हो जाए कि दिन रात हम क्या करते हैं ये दिन रात ये यही तो परिणाम चलते हैं हमारे बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, ऑफिस में करते क्या है हम, दिन रात राग द्वेष के ही तो परिणाम करते हैं, और करते ही क्या है। और उसका फल क्या मिलेगा, उसका फल है नरक निगोध त्रियंच गति, है ना। ये पंचम काल का जीव है, पंचम काल के अधिकतर जीव त्रियंच गति में जाएंगे, अधिकतर त्रियंच गति में जाएंगे और नरक गति में जाएंगे। फिर बहुत विरले जीव होंगे जो स्वर्ग में जाएंगे, बहुत विरले। हमें बहुत लगता है ना स्वर्ग स्वर्ग की आती है, भाई बहुत स्वर्ग का टिकट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे अमेरिकन ग्रीन कार्ड है ना, कितने लोगों को मिलता है, वो तो ये तो बहुत लोगों को मिल जाता है। स्वर्ग का टिकट तो अरबों खरबों में किसी को मिलेगा पंचम काल में, ऐसी स्थिति है। ये मान के मत बैठना कि हम ये जो है जैन कुल मिला है और ये सारी चीजें मिली हैं तो हमारा स्वर्ग का टिकट तो गारंटेड है भाई। कोई गारंटी नहीं है, यहाँ तो लिखा 7.5 करोड़ मुनि नरक जाएंगे। ये भी बहुत मुश्किल से हैं, मिला। और वो बात भी है, हैं। हाँ, त्रियन जीव राशि सबसे बड़ी है। और देखो, लेकिन उससे भी घबराना नहीं, आत्मा का क्या बिगड़ा, कितनी बार नरक निगोद चले गए, क्या बिगड़ा आत्मा का, कौन सा गुण कम हो गया आत्मा का, एक गुण भी कम नहीं हुआ, तो उससे घबराना भी नहीं। लेकिन ये है कि इतना तो रखना कि अपना ये भैया ये जो समय मिला है, अगर अभी नहीं तो फिर कब कल्याण करोगे। अभी लग भी जाए 2 5 10 भाव 20 भाव, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। 10 20 भाव तो क्या है, यूं ही हो जाते हैं 10 20 भाव। जीव तो अनादि का है ना, तो 10 20 भाव में क्या क्या फर्क पड़ रहा है, 10 20 भाव लग भी गए, लेकिन कम से कम इतना तो नक्की करो कि यही वास्तव में मार्ग यही है। भाव मतलब जन्म। हाँ, 10 20 जन्म लग भी गए तो क्या, उसमें क्या है, ये तो अनादि का है, अनंत जन्म ले चुका है, तो 10 20 जन्म और लग भी गए। लेकिन कम से कम इतना है कि सम्यक दर्शन की तरफ पुरुषार्थ तो हो, सच्चे श्रद्धान की तरफ पुरुषार्थ तो हो। नहीं होगा तो फिर वही है कि एक और चला जाएगा, फिर भगवान जाने कब। वो तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में है कि कब जाके फिर मनुष्य गति मिलेगी, कब जिन धर्म मिलेगा, उसकी चर्चा करें तो उसमें ही 1 घंटा लग जाए अभी, ऐसी स्थिति है। चलो अपन कल करेंगे इसको, वापस से लेंगे इसको स्तुति के पास। हाँ मतलब ये 15 मिनट लगेंगे, हाँ, फास्ट। अब देखो 5 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्षमा का दिन है है ना। ठीक है चलो। सो विल रीड अ स्टोरी, है हिंदी में बट कुछ होगा तो मैं कर दूंगी अगर इंग्लिश होगा तो देवकी माता के 8वें पुत्र श्री गजकुमार श्री कृष्ण के छोटे भाई और श्री नेमी प्रभु के चचेरे भाई थे। उनका रूप अत्यंत सुंदर था। आप लोग देखो कौन है ये कृष्ण जी, कृष्ण कौन, कृष्ण पता है सबको, कृष्ण हिंदुओं के गॉड, हिंदू माइथोलॉजी से हिंदू नहीं, जैन माइथोलॉजी, ये अपने जैन, हाँ जैन वर्जन है। तो ये जो नेमिनाथ भगवान है, कौन से नंबर के हैं, 23rd इज 22 पार्श्वनाथ भगवान है, क्या कर रहा है। हाँ, ओके 22 तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान है, नेमिनाथ भगवान के कजिन थे, फर्स्ट ठीक है। कजन। हाँ, नेमिनाथ भगवान के फर्स्ट कजिन थे, और हमारे यहाँ 63 सलाखा के पुरुष होते हैं, तो उसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, ये जो 63 फेमस पर्सनालिटीज होते हैं,
63 फेमस पर्सनालिटीज जो होते हैं, उन 63 एक एक कल्पकाल में 63 टाइम्स 2 होते हैं, मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागर में। तो एक बार की जब 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 भी भगवान बनते हैं 24 तीर्थंकर, उस उनके काल में 63 ऐसी फेमस पर्सनालिटीज होते हैं। उसमें तीर्थंकर भी हैं 24, और उसमें चक्रवर्ती भी हैं, और नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र और कामदेव। तो ये सब, ये 63 63 शलाका के पुरुष होते हैं। उसमें जो श्री कृष्ण थे वो कौन थे? नेमिनाथ के वो नारायण थे। ठीक है। जो जरासंध थे वो प्रति नारायण थे। अब ये नियम से ऐसा होता है कि नारायण प्रति नारायण नरक जाते हैं, नियम से होता होता है। तो जैसे कृष्ण और जरासंध नरक, रावण और लक्ष्मण नरक, ठीक है, और उनके जो भाई होते हैं बलभद्र कहलाते हैं। तो वो जो बलभद्र होते हैं, या तो वो मोक्ष जाते हैं और या स्वर्ग जाते हैं ऊंचे, और फिर उसके बाद उनका मोक्ष होता है। तो ये ऐसा नियम है। तो ऐसे ही जैसे अभी रावण और वो नरक में, श्री कृष्ण भी नरक में। ठीक है। तो जो कृष्ण भगवान जो लोग मानते हैं वो डिफरेंट वो डिफरेंट है। कंप्लीटली डिफरेंट। वो अवतार है। है। ये तो सोल की वही- बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं समझ में आई, जो उनका डिफरेंट वर्जन, वो डिफरेंट वर्जन उनका मानते उनकी हैं। story बस नाम सोल ही same सेम है है, हमारे सोल ये सेम है, हाँ। अवतार अलग अलग है। देखो ऐसा है कि उनकी स्टोरी अलग है, वो किसी और रूप में मानते हैं। उनके भगवान कैसे हैं? उनके भगवान चक्रधारी हैं, कोई धनुषधारी हैं, कोई क्या है, कोई गदाधारी हैं, कोई त्रिशूलधारी हैं। उनके भगवान ही डरे हुए हैं। पहली बात तो ये है ना। भगवान ही कैसे डरे हुए हैं कि नहीं? देखो अपने यहाँ कोई, अगर आप बंदूक रखते हो घर में, तो बंदूक रखते हो तो क्यों रखते हो भैया? आपको किसी का डर होगा तो ही तो रखते होगे आप, रखते होगे कि नहीं? वो तो साक्षात हथियार लेके हैं। और हैं? माया हाँ, चलो चलो, स्टोरी अभी लेट हो रहे हैं। नहीं होगा। तो श्री नेमिनाथ प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर रूप में विचरते थे। ये उस समय की बात है। तो ये जो स्टोरी है, दिस इज व्हेन नेमिनाथ प्रभु का केवल ज्ञान हो गया था और उनका समोशरण लग रहा था। तो द्वारिका कैसे जली, ये स्टोरी I'll try to, but we can't do it completely in English. द्वारिका कैसे जली? तो द्वारिका नगरी भले ही जल गई हो, परंतु धर्मात्मा की शांत पर्याय नहीं जली थी। वह तो अग्नि से तथा शरीर से भी अलिप्त चैतन्य रस में लीन थी। श्री नेमिनाथ गिरनार पधारे और श्री कृष्ण, बलभद्र आदि उनके दर्शन करने के लिए आए। उस समय प्रभु के श्रीमुख से दिव्य ध्वनि से वीतरागी उपदेश सुनने के बाद बलभद्र ने विनय से पूछा, हे देव, आपके पुण्योदय से द्वारिकापुरी कुबेर ने रची है। अद्भुत वैभव युक्त यह द्वारिका नगरी कितने वर्ष तक रहेगी? जो वस्तु कृत्रिम होती है उसका नाश होता ही है। अतः यह द्वारिका नगरी सहज विलय को प्राप्त होगी या किसी निमित्त के द्वारा। तथा जिससे मुझे तीव्र स्नेह है, ऐसे मेरे भाई श्री कृष्ण वासुदेव के परलोक गमन का क्या कारण होगा? महापुरुषों का शरीर भी तो कोई स्थिर रहता नहीं है, तथा मुझे जगत संबंधी अन्य पदार्थों का ममत्व तो कम है, मात्र एक भाई श्री कृष्ण के तीव्र स्नेह बंधन से क्यों बंधा हुआ हूँ। अब ये द्वारिका क्या है? द्वारिका जहाँ पे कृष्ण जी राज करते थे, और ये जो द्वारिका है वो द्वारिका जल गई थी पूरी। ये तो मेरे को ऐसा पता है कि हिंदुओं के उसमें भी है क्या ऐसा? ऐसे ही है, ऐसे ही है। नीचे मिली भी है। हाँ तो उसके अवशेष मिले हैं नीचे है। हाँ, ये मोदी जी जाके आए हैं समुद्र के अंदर। मोदी जी तो कहीं भी स्पिन नहीं, कर वैसे देते हाँ, हैं। नहीं आया है उसमें कि मिली है। हैं? तो ये समोशरण लगा है भगवान का। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्वारिका बनी थी, तो उसका वो फ्यूचर पूछ रहे हैं कि वो उस कैसे उसका वो होगा अगर नाश होगा तो। हाँ, तो द्वारिका ऐसी बोलते हैं कि जैसे स्वर्ण की बनी हुई थी, इतना इतना उसका वो था, और कभी नाश नहीं हो सकता। टाइटैनिक नहीं बोलते हैं कि जब वो टाइटैनिक ऐसा था कभी डूबेगा नहीं, और पहली बार में ही डूब गया। तो वैसे ही वो द्वारिका थी कि वो ऐसी बनी हुई थी और उसका नाश नहीं होगा। ओके। तब तीर्थंकर श्री नेमिनाथ प्रभु ने दिव्य ध्वनि में आया की दिव्य ध्वनि में आया, आज से 12 वर्ष बाद शराब के नशे की उन्मत्तता से
यादव कुमार द्विपायन मुनि को क्रोध उत्पन्न कराएंगे और वे द्विपायन मुनि, बलभद्र के मामा है वो, क्रोध के द्वारा इस नगरी को भस्म करेंगे तथा महाभाग्यवान श्री कृष्ण जब कौशाम्बी के वन में सो रहे होंगे तब उसी समय उनके ही भाई जरत कुमार के बाण से परलोक सिधारेंगे। उसके 6 माह पश्चात सिद्धार्थ देव के संबोधन से तुम, जिसने क्वेश्चन पूछा उनको बोल रहे हैं, संसार से विरक्त होकर संयम दशा को धारण करोगे। तो ही सेड 12 इयर्स के बाद द्वारिका नगरी जलेगी और श्री कृष्ण को भी उनके कजिन ही मारेंगे। तो आगे फिर क्या लिखा है, जन्म मरण के दुख का कारण तो राग द्वेष का भाव है और जिस समय पुण्य का प्रताप क्षय को प्राप्त होता है उसी समय बाहर में कोई न कोई निमित्त मिल जाता है। वस्तु स्वभाव को जानने वाले वैरागी जीव पुण्य प्रसंग में हर्ष नहीं करते और उसके नाश के समय विषाद नहीं करते। वासुदेव के वियोग से तुम प्रथम तो बहुत दुखी होगे, लेकिन फिर प्रतिबुद्ध होकर भगवती दीक्षा धारण कर 5वें ब्रह्म स्वर्ग में जाओगे। वहां से नरभव प्राप्त कर निरंजन सिद्ध होगे, मोक्ष प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण भी भविष्य में मोक्ष प्राप्त करेंगे। फिर बलभद्र और श्री कृष्ण दोनों ही जीव तीर्थंकर होंगे, ऐसा लिखा है। तो बोथ दोज जीव विल बी आगामी तीर्थंकर। प्रभु की यह बात सुनकर द्विपायन तो तुरंत दीक्षा धारण करके द्वारिका से दूर सुदूर विहार कर गए। द्विपायन मुनि ने सोचा कि विहार करने से मेरे निमित्त से होने वाला द्वारिका का विनाश रुक जाएगा, लेकिन अरे रे, भगवान के ज्ञान में जो भासित हुआ है उसे कौन बदल सकता है। इसी प्रकार मेरे बाण से हरि की मृत्यु होगी, ऐसा सुनकर जरत कुमार भी बहुत दुखी हुआ और कुटुंब को छोड़कर दूर ऐसे वन में चला गया कि जहाँ हरि के दर्शन भी नहीं हो सके। श्री कृष्ण से स्नेह के कारण वह जरत कुमार बहुत व्याकुल हो गया। श्री कृष्ण हरि उसे प्राण से भी अधिक प्रिय थे। वे दूर वन में वंचर की भांति रहने लगे, जिससे अपने हाथ से हरि की मृत्यु न हो। तो जो द्विपायन मुनि थे जिनको बोला उनके कारण द्वारिका जलेगी, वो भी चले गए वहां से, क्योंकि उन्हें लगा मैं बच जाऊं, मैं नहीं करना चाहता ऐसा। एंड जिनके कारण श्री कृष्ण की मृत्यु होगी वो भी वहां से चले गए। देखो, समूह शरण में पूछा किनके, नेमिनाथ भगवान का समूह शरण लगा था। तो समूह शरण में किसी ने क्वेश्चन करा, अब ऐसा आया है क्वेश्चन करा, क्वेश्चन क्या हुआ वो नहीं पता अपने को। क्वेश्चन करा कि ये इतनी बड़ी नगरी का नाश कैसे होगा। और वो जो बलभद्र थे, बलदेव थे श्री कृष्ण के भाई, कि बोले कि मेरे को ये परिणाम क्यों नहीं आ रहे मुनि दीक्षा लेने के और ये सब। तो उन्होंने बोला कि साहब ये जो द्वारिका है वो 12 साल बाद जल जाएगी, और 12 साल बाद जब जलेगी तो उसमें कोई भी नहीं बचता है, सिर्फ श्री कृष्ण और बलदेव, अपने माता पिता तक को भी नहीं बचा पाते हैं। श्री कृष्ण और बलदेव वो दोनों ही बचेंगे, और वो दोनों बचेंगे और उसके बाद जो है वो श्री कृष्ण को उनका कजिन जो जरत कुमार है वो जरत कुमार मारेगा। अब उस समूह शरण में वो दीपायन मुनि भी थे, वो द्वारिका जलेगी दीपायन मुनि के गुस्से से। तो वो जो दीपायन मुनि थे उन्होंने भी सुना, और जो जरत कुमार था उसने भी सुना। तो उन्होंने कहा भैया ये क्या होना है, हमारे से हमारे निमित्त मैं अपने भाई को मारूंगा और मेरे से वो द्वारिका जलेगी दीपायन मुनि। तो वो दोनों दूर चले गए। हमने कहा अपन जब यहीं रहेंगे ही नहीं तो हमारा निमित्त क्या होगा, हम तो दूर चले जाते हैं, तो कैसे जलेगी। तो वो दोनों भाग गए। अब ऐसा आगे अन्य सब बलभद्र, श्री कृष्ण आदि यादव द्वारिका की होनहार सुनकर चिंता से दुखित हृदय द्वारिका आए। द्वारिका तो जैन धर्मियों की नगरी, महादया धर्म से भरी हुई। वहां मांस मध्य कैसा, मांस मध्य मीन्स नॉन वेज एंड लिकर। तो जहाँ नेमि कुमार रहे हैं और जहाँ बलदेव वासुदेव का राज्य हो, वहां मांस और शराब की बात कैसी। परंतु कर्म भूमि होने से कोई पापी जीव गुप्त रूप से कभी मद्यादि का सेवन करता हो, ऐसा विचार कर वासुदेव ने द्वारिका नगरी में घोषणा कर दी कि कोई अपने घर में मद्यपान की सामग्री नहीं रखेगा, जिसके पास हो वह शीघ्र नगर के बाहर फेंक दे। ऐसा सुनकर जिसके पास मद्य सामग्री थी उन्होंने कदम्ब वन में उसे फेंक दिया और वो वहां पे सूखने लगी। फिर श्री कृष्ण ने द्वारिका के सभी नर नारियों से वैराग्य पूर्ण घोषणा की, नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि मेरे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, स्त्री और नगर के लोग
जिसे वैराग्य धारण करना हो वे शीघ्र ही जिन दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करो। मैं किसी को नहीं रोकूंगा। मैं स्वयं व्रत नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन द्वारिका नगरी जलने से पहले जिन्हें अपना कल्याण करना हो वे कर लें, उन्हें मेरी अनुमोदना है। श्री कृष्ण को जिन वचनों में परम श्रद्धा थी, उन्होंने अपने सम्यक पूर्वक प्रभु के चरणों में विशुद्ध धर्म भावना के भाव से तीर्थंकर प्रकृति बांधी और धर्मात्मा जीवों की साधना में महान अनुमोदना की। श्री कृष्ण की धर्म घोषणा सुनकर उनका पुत्र प्रद्युम्न कुमार, भानु कुमार आदि जो चरम शरीरी थे, उन्होंने तो जिन दीक्षा ले ही ली थी। सत्यभामा, रुक्मणी, जाम्बुवती आदि 8 पटरानियां और दूसरी हजारों रानियों ने भी नेमी प्रभु के समक्ष शरण में जाकर आरिका राजमती के संघ में दीक्षा ली। द्वारिका नगरी की प्रजा में से बहुत पुरुष मुनि हुए, बहुत स्त्रियां आरिका हुई। श्री कृष्ण ने सभी को प्रेरणा देते हुए ऐसे कहा, संसार के समान कोई समुद्र नहीं, इसलिए संसार को असार जानकर नेमी प्रभु के बताए हुए मोक्ष मार्ग की शरण लो। हमारा तो इस भव में संयम का योग नहीं है और बलदेव भी मेरे प्रति मोह के कारण मुनिव्रत नहीं ले पा रहे हैं। मेरे वियोग के बाद वे मुनिव्रत धारण करेंगे। बाकी मेरे सभी भाइयों, यादवों, हमारे वंश के सभी राजाओं, कुटुंबी जनों और धर्म प्रेमी प्रजाजनों, सभी इस क्षणभंगुर संसार का संबंध छोड़कर शीघ्र जिनराज के धर्म की आराधना करो, मुनि तथा श्रावक के व्रत धारण करो और कषाय अग्नि से जलते हुए इस संसार में से बाहर निकल जाओ। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर बहुत जीव वैरागी होकर व्रत धारण करने लगे। अनेक मुनि हुए, अनेक श्रावक हुए। सिद्धार्थ जो बलदेव का सारथी था, उसने भी वैराग्यमयी मुनि धर्म प्राप्त करने के लिए बलदेव के पास दीक्षा के लिए आज्ञा मांगी। उसी समय बलदेव ने आज्ञा देते हुए कहा, श्री कृष्ण के वियोग में जब मुझे संताप उपजेगा, तब तक मुझे देवलोक से आकर संबोधना और वैराग्य प्राप्त कराना। सिद्धार्थ ने इस बात को स्वीकार कर जिन दीक्षा ले ली। द्वारिका के दूसरे अन्य लोग भी 12 वर्ष के लिए नगरी छोड़कर वन में चले गए और वहां व्रत, उपवास, दान, पूजादि में तत्पर हुए। परंतु वे सभी 12 वर्ष की गिनती भूल गए और 12 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही 12 वर्ष बीत गए ऐसा समझकर द्वारिका नगरी में फिर आकर बस गए। तो कई लोगों ने दीक्षा ले ली, मतलब मुनि बन गए, आरिका बन गए, पर उन्होंने इतना टाइम चला गया एंड दे लॉस्ट काउंट ऑफ टाइम एंड दे वर लाइक हो गए 12 वर्ष, तो फिर वो वापस नगरी में आ गए। इधर द्विपायन मुनि जो विदेश में विहार कर रहे थे, वे भी भूलकर और भ्रांति से 12 वर्ष पूरा हो गए ऐसा समझकर द्वारिका की ओर आए। वे मिथ्या दृष्टि द्रव्य लिंगी भी सर्वज्ञ की श्रद्धा से भ्रष्ट होकर मन में यह विचार करने लगे कि 12 वर्ष तो बीत गए, मुझे भगवान ने जो भवितव्य बताया था वह टल गया। ऐसा विचार कर उन्होंने द्वारिका के कदम्ब वन के पास आतापन योग धारण किया। मतलब ही वाज डूइंग हिज, मतलब वो अपनी दीक्षा वहां पे वो अपना मेडिटेशन कर रहे थे। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे। भवितव्य के योग से बराबर उसी समय अनेक यादव कुमार वन क्रीड़ा करने के लिए आए थे। वे थक गए थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी, जिससे उन्होंने कदम वन के कुंड में से पानी निकालकर पी लिया। पहले यादवों ने जो मदिरा नगर के बाहर फेंक दी थी, वह पानी के साथ होती हुई इस कुंड में जमा हो गई थी तथा उसमें बहुत से फल गिरे थे। सूर्य की गर्मी के कारण सारा पानी मदिरा के समान ही हो गया था। प्यास से यादव कुमारों ने वह पानी पिया और बस कदम्ब वन की उस कादम्बरी मदिरा को पीने से उन यादव कुमारों को नशा चढ़ा। वे उन्मत्त होकर कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगे और ऊट पटांग नाचने लगे। इसी समय उन्होंने द्विपायन को देखा। देखते ही कहा, अरे यह तो द्विपायन है, इसके द्वारा ही तो द्वारिका नगरी का नाश होना था। तब तो ये यहाँ से भाग गया था, परंतु अब ये हमसे बचकर कहाँ जाएगा। ऐसा कहकर वे कुमार निर्दयता पूर्वक उन तापसी के ऊपर पत्थर मारने लगे। इफ यू वांट टू स्टॉप आई कैन डू इट टुमारो। कितनी बाकी है? हाँ तो बाकी है 2-4 पेज। हाँ तो फिर कल करना, हो गया कल समय। करना, कल कंटिन्यू कर लेंगे। तो अभी लास्ट अपन ने ये पढ़ा कि वहां पे कुछ लोग आए और उन्होंने वो पानी समझ के पिया, बट वो अल्कोहलिक हो गई थी, तो दे लॉस्ट कंट्रोल और वो उनको द्विपायन मुनि को देख के उन पे पत्थर मारने लगे। तो कल कंटिन्यू कर लेंगे।
चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय